हरे कृष्णा। आप लोगों की इतनी संख्या देख के मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, कृपया अपने हाथ जोड़िए और मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को लास्ट तक? बहुत अच्छी। तो हम लोग हर रविवार को यहाँ पे आते हैं और भगवान के बारे में कुछ ना कुछ सुनते हैं। आज भी हम कुछ विशेष सुनने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके लिए मेरी एक रिक्वायरमेंट है, आप लोग बात नहीं करेंगे आपस में। अगर आपको मैंने बात करते हुए पाया तो मैं माइक आपको दे दूंगा, आगे की क्लास आपको लेनी पड़ेगी। अगर एग्री हो तो बात कीजिएगा, ठीक है? माइक आपके पास पहुंच जाएगा माता जी, ठीक? अगर आवाज़ निकली तो हम पूछेंगे तो आंसर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम पूछे तो भी मुंह बंद करके बैठे हैं, नहीं, तब देना पड़ेगा। तो आप सबको पता है भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर है? किसको किसको पता है भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 800 700। और भागवत में कितने श्लोक हैं? 1800 18,000। तो कौन बड़ा हुआ? भागवत बड़ी हुई, भगवत गीता बड़ी हुई? भागवत ज़्यादा श्लोक। आपको पता है भागवत किसने किसको सुनाया? बताइए। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया और नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को भी सुनाया। ओके। सौनक मुनि, सूत गोस्वामी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को। तो एक बार की बात है, भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे थे, भागवत कथा सुनाने के लिए। माता पार्वती की ऐसी इच्छा हुई कि शिव जी से कथा सुने, तो शिव जी से उन्होंने कहा कि हमको विशेष कथा सुनाइए जो आज तक
सबसे ज़्यादा गूढ़ और रहस्यमयी हो, ऐसी कथा सुनाइए। तो फिर शिव जी ने कहा देखो उसके लिए ऐसी जगह चुनना पड़ेगा जहाँ पे क्या हो, कोई डिस्टर्ब ना करे। तो उन्होंने एक ऐसी गुफा कैलाश पर्वत पे खोजी, वहाँ पे उन्होंने कथा सुनाने का निश्चय किया और माता पार्वती वहाँ पे कथा सुनने लगी। सुखदेव गोस्वामी वास्तव में राधा रानी के तोता हैं, सुख। तो सुखदेव गोस्वामी भी उसी गुफा में थे। हालांकि शिव जी ने सबको निकाल दिया था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी समहाउ उधर ही रह गए। और पार्वती जी ने कथा सुननी शुरू किया, शिव जी ने सुनाना शुरू किया। तो सुनते हैं तो कोई एक ही व्यक्ति सुन रहा होता है, तो शिव जी ध्यान में थे, कथा सुना रहे थे, तो पार्वती जी ऐसे बीच बीच में कर रही थी मतलब सुन रही हैं। तो शिव जी ने कहा ये हूँ चालू रखना, कहीं तुम सो गई तो। कथा में कई लोग सो जाते हैं, कुछ लोग तो इसी भावना से आते हैं कि सोएंगे और फिर बाद में प्रसाद खाएंगे, घर चले जाएंगे। तो शिव जी ने पार्वती से कहा कि आप क्या करो, हूँ करते रहो। तो पार्वती जी हूँ कर रही थी, लेकिन नींद तो नींद है, आ गई। पार्वती जी सो गई। पार्वती जी सो गई तो अभी कथा बंद हो जाएगी, तो कथा बंद ना हो इसलिए सुखदेव गोस्वामी हूँ करना शुरू कर दिए, जो कि तोता के रूप में वहाँ पे मौजूद थी। तो हूँ चल रहा था, शिव जी कथा सुना रहे थे और कथा पूर्ण हो गई। शिव जी ने आँख खोल के देखा तो देख रहे हैं पार्वती जी तो खराटे मार रही। तो पार्वती जी को देख के उन्होंने कहा अरे तुम तो सो रही हो, जगाया उनको। फिर कथा किसने सुनी, तब देखा कि एक तोता बैठा हुआ है। तो शिव जी ने तुरंत जो है त्रिशूल जो है तोते की तरफ मारा। ये आपने स्टोरी सुनी होगी। तो तोते के पीछे पीछे वो त्रिशूल जा रहा था। अब सुखदेव गोस्वामी भाग रहे, अचानक से व्यासदेव की जो पत्नी थी वो पंगाई ले रही थी। तो उन्होंने मुंह खोला और तोता जो है मुंह में घुस गया और मुंह के थ्रू गर्भ में चला गया। अब ये त्रिशूल, जब त्रिशूल ने देखा कि माता जी सामने है तो त्रिशूल वापस चला गया और ये तोता जो है गर्भ में चला गया माता के, व्यासदेव की पत्नी के। और अब कुछ समय हुआ, जो जन्म, बच्चे का जन्म का समय होता है, लेकिन ये बाहर ही नहीं आ रहा बच्चा। तो व्यासदेव और उनकी पत्नी दोनों परेशान हो गए कि बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा भाई बाहर आओ, अंदर क्या कर रहे हो, जल्दी निकलो, माता परेशान हो रही तुम्हारी। तो सुखदेव गोस्वामी अंदर से बोले मैं बाहर नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि जैसे मैं बाहर आऊँगा तुरंत माया मुझे पकड़ लेगी। तो उन्होंने कहा मैं गारंटी लेता हूँ माया नहीं पकड़ेगी। बोले आपकी गारंटी नहीं चाहिए, भगवान कृष्ण गारंटी लेंगे तब मैं आऊँगा। तो व्यासदेव गए, भगवान श्री कृष्ण को बुला के लाए और भगवान श्री कृष्ण स्वयं गारंटी लिए कि मैं तुमको गारंटी देता हूँ तुमको माया कभी भी टच नहीं करेगी, बच जाओगे माया से। फिर भी सुखदेव गोस्वामी बाहर नहीं आए। फिर कृष्ण भगवान चले गए और फिर व्यासदेव ने प्रार्थना किया तो सुखदेव गोस्वामी ने ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी का अवतरण हुआ, सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए और जैसे ही प्रकट हुए एक सेकंड भी रुके नहीं। जब वो प्रकट हुए तो उनकी उम्र 16 साल की थी, 16 साल के लड़के के समान थे। और जैसे प्रकट हुए तुरंत जंगल की ओर भाग गए। अब व्यासदेव उनके पीछे पीछे, क्योंकि पहला लड़का था और वो भी भाग गया, इसको ज्वाइन कर लिया। तो वो पीछे पीछे भागने लगे उनके। अब सुखदेव गोस्वामी आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे व्यासदेव भाग रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी यंग थे, व्यासदेव थोड़ा एज थी, सुखदेव गोस्वामी भाग गए। अब उनको ढूंढाई पड़ी तो ढूंढे ढूंढे मिल ही नहीं रहे। तो व्यासदेव ने 2 श्लोक अपने शिष्यों को सिखाया, 2 श्लोक, और अपने शिष्यों से कहा कि पूरे वन में जहाँ जहाँ भी जाओ इन श्लोकों को गाते रहना। वो 2 श्लोक अभी हम उच्चारण करेंगे, तो इन 2 श्लोकों को गाते रहना। तो एक बार इसी प्रकार से वो उनके जो शिष्य थे वो पूरे वन में उन श्लोकों को गाया करते थे। तो एक दिन की बात है, जिस गुफा में सुखदेव गोस्वामी बैठे हुए थे उसी गुफा के बाहर आके व्यासदेव के एक शिष्य वो श्लोक गुनगुनाने लगे, 2 श्लोक। तो जैसे ही उन्होंने 2 श्लोक गुनगुनाए, 2 श्लोक बोले, तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी गुफा से बाहर प्रकट हुए और उस व्यक्ति को पकड़ लिए
बोले ये किसके बारे में दोनों श्लोक हैं, कौन है ये व्यक्ति, मुझे उससे मिलना है। तो उन्होंने कहा इस व्यक्ति से मिलना है तो आपके पिताजी ही इस व्यक्ति से मिला सकते हैं। तो वो जो श्लोक थे वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। और दोनों श्लोक जो हैं, एक श्लोक भगवान कितने सुंदर हैं, कितने मधुर हैं उसको दर्शाता है, और जो दूसरा श्लोक है वो दिखाता है कि भगवान कितने दयालु हैं। तो आप लोग सुनना चाहते हैं उन श्लोकों को? नहीं सुनना चाहते? नहीं सुनना चाहते? चलिए, आपको दोहराना पड़ेगा मेरे पीछे और याद भी रखना पड़ेगा जो हम बता रहे हैं, ठीक है? चलिए, पहला श्लोक किसके बारे में है? भगवान की सुंदरता और मधुरता के बारे में, और दूसरा श्लोक भगवान के दयालुता के बारे में, ठीक है ना? मेरे पीछे दोहराइए। बर्हा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालं रन्ध्राण वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। तो ये श्लोक जो है भगवान की सुंदरता के बारे में है। हम लोग प्रयास करेंगे इस श्लोक के एक एक शब्द को चर्चा करने के लिए। तैयार हैं आप लोग? एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। बर्हा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालं रन्ध्राण वेणु अधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। तो पहला शब्द क्या आया है? पहला शब्द क्या था? अभी तो बोला बर्हा पीड़म। बर्हा पीड़म का अर्थ होता है जो मोर के पंख को धारण करते हैं मुकुट में, यानी उनका मुकुट में क्या लगा हुआ है? मोर का पंख लगा हुआ है। भगवान कितने सुंदर है उसका वर्णन चल रहा है। तो भगवान के मुकुट में मोर पंख लगा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा एक एक करके सारे। हाँ, दूसरा क्या है? नटवर वपुः। बोलिए। बर्हा पीड़म नटवर वपुः। बर्हा पीड़म मतलब नटवर वपुः। भगवान टेढ़े टेढ़े चलते हैं। कैसे चलते हैं? सीधा नहीं चलते। टेढ़े टेढ़े क्यों चलते हैं? हाँ, टेढ़े तो टेढ़े चलेंगे। भगवान नाचते हुए चलते हैं। कैसे चलते हैं? अब जैसे भौतिक संसार में हम चलते हैं तो चलते हैं, लेकिन आध्यात्मिक संसार जहाँ पे भगवान रहते हैं वहाँ पे हर चाल जो है वो डांस है। वहाँ पे सब लोग डांस करते करते चलते हैं। तो भगवान कैसे हैं? नटवर वपुः, नाचते नाचते चलते हैं। हम नाचते नाचते क्यों चलते हैं? तो वास्तव में जैसा माता जी बता रही, भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं। कितनी जगह से टेढ़े हैं? आपने देखा भगवान कृष्ण को जब भी वो मुरली बजाते हैं तो 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। कहाँ कहाँ से टेढ़े होते हैं? पहला, ऊपर से देखते हैं। पहला, गर्दन टेढ़ी करनी पड़ती है बांसुरी बजाने के लिए, है कि नहीं? और फिर दूसरा, कमर टेढ़ी करते हैं। स्टाइल मारना तो थोड़ा कमर टेढ़ी करनी पड़ती है, तो कमर टेढ़ी करते हैं। और फिर तीसरा, पैर, बाएं पैर को दाएं पैर के आगे ले जाते हैं या दाएं पैर को बाएं पैर के आगे ले जाते हैं? दाएं पैर को बाएं पैर के आगे ले जाते हैं।
दायां पैर आगे और बायां पीछे। तो इस तरीके से भगवान कैसे हैं, टेढ़े, और चलते हैं तो कैसे चलते हैं, डांस करते हुए चलते हैं। शिव जी का एक नाम है, क्या नाम है, नट से संबंधित, नटराज। शिव जी का नाम क्या है, लेकिन वो जब डांस करते हैं तो क्या आ जाता है, प्रलय आ जाती है। और भगवान जब डांस करते हैं तो क्या होता है, आनंद ही आनंद बरसता है। अच्छा, भगवान देखिए अलग अलग जगह डांस किए हैं, वृंदावन में रासलीला में भी डांस किए। आपको पता है कालिया नाग के ऊपर डांस किए। आप समझिए अगर धरातल जो है बराबर है, उस पर डांस कोई भी कर सकता है, लेकिन ये धरातल ऊपर नीचे हो रहा है, हाँ, एक फन उसका नीचे जा रहा है, एक फन ऊपर आ रहा है, भगवान उसको भी डांस किए। तो भगवान नटराज नहीं है, क्या है, नटवर, सारे नाचने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। वपु मतलब होता है उनका शरीर, भगवान का शरीर जो है नाचने वाले लोगों में सर्वश्रेष्ठ है। दो हो गए, पहला था बराहपीडम, दूसरा नटवर वपु, तीसरा कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कुंडल पहनते हैं भगवान। तो कानों में कुंडल पहनते हैं, कर्णयो, कर्ण यानी कान में, कर्णिकारम मतलब कुंडल। तो दो कुंडल पहनते हैं, एक किस कान में, उस कान में, इस कौन और दूसरा उस कौन। तो दोनों मकराकृत कुंडल पहनते हैं, मछली के आकार का, एक विशेष मछली होती है, तो मकराकृत कुंडल पहनते हैं भगवान। और साथ साथ में कान के ऊपर एक फूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो कान के ऊपर फूल लगाते हैं कनेर का। कनेर जानते हैं आप लोग, कनेर का फूल लगाते हैं यहाँ पर। तो कर्णयो कर्णिकारम, बर्हापीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रद वासः, बिभ्रद मतलब पहने हुए हैं, बिभ्रद मतलब पहने हुए, वासः, वासा मतलब कपड़े, वस्त्र। बिभ्रद वासः कैसे पहने हुए कपड़े, तो बोलते कनक कपिसम। कैसे, कनक कपिसम। कनक मतलब क्या होता है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वाह पाए बौराय। तो कनक जो है वो सोने को बोलते हैं। अब सोना कैसा होता है, हाँ, पीला। और भगवान का शरीर का कलर कैसा है, काला, श्याम नीला बोलते हैं, काला है। कैसा है, काला है। राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। तो भगवान, आपने कभी बादल देखा, जब भी बारिश का समय रहता है तो बादल मेघवर्ण होता है। मेघ जिस कलर के होते हैं, भगवान का कलर वही है। और उसमें बिजली चमकती है, कभी कभी बिजली किस कलर की होती है, पीली, वाइट। तो ऐसे ही भगवान का शरीर कैसा है, और भगवान उसमें वस्त्र कैसे पहनते हैं, पीला। बिभ्रद वासः कनक कपिसम, और साथ में वो गले में क्या धारण करते हैं, वैजयंतीम च मालाम। कितनी चीजें हो गई गिनिए। पहला बराहपीण मतलब मोर पंख को धारण करने वाले, दूसरा नटवर वपु मतलब नाच नाच के चलने वाले, तीसरा कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कुंडल और एक कनेर का फूल, बिभ्रद वासः कनक कपिसम मतलब पीले कलर का वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए भगवान का नाम है पीतांबर। पीले कलर का वस्त्र धारण करते हैं, कनक कपिसम वैजयंतीम चमालम, एक माला धारण करते हैं। कौन सी, वैजयंती माला धारण करते हैं। कितनी चीजें हो गई, 5। आगे रंध्राण वेणु अधर सुधया, बोलिए। तो वेणु के जो रंध्र हैं, रंध्र मतलब छेद, छिद्र, उनमें क्या करते हैं, अधर अपने होठों से, सुधा, सुधा मतलब अमृत, अपने होठों से भगवान बांसुरी में क्या करते हैं, अमृत को
प्रवाहित करते हैं, अपने होठों से अमृत को बांसुरी में प्रवाहित करते हैं। रंध्राण वेणुर अधर सुधया, तो भगवान की जो वेणु है, जो गोपियां हैं, वो भगवान की वेणु से बड़ी ईर्ष्या करती हैं। बोलती है अच्छी नहीं है अपनी जाति की स्त्री है, पर ये अच्छी औरत नहीं है। बोले क्यों? बोले देखो भगवान इतने कोमल हैं और ये क्या करती है, भगवान से अपनी सेवा करवाती है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। ये भगवान से क्या करवाती है, अपनी सेवा करवाती है। बोले कैसे सेवा करवाती है? तो गोपियाँ बोलते देखो इसने क्या किया है, भगवान के होठों को, भगवान के जो होठ हैं उनको तकिया बना लिया है, उधर लेटती है, और लेटने के बाद भगवान के हाथ को उसने गद्दा बना लिया है। भगवान हाथ में रखते हैं ना वेणु को, उसको गद्दा बनाई हुई है, और इसका दिल तभी भी नहीं भरा। ये भगवान से अपने पैर दबवाती है, दबाते हैं, वेणु बजाते समय करना पड़ता है ना। तो ये ऐसी स्त्री है, भगवान से इतना काम करवाती है। तो एक बार एक गोपी ने पूछा कि तुम्हें ऐसा सौभाग्य कैसे मिल गया? क्योंकि जब भगवान रात्रि में विश्राम करने जाते हैं तो बांसुरी मैया को देते हैं। बोले मैया इसको छुपा कर रखना, नहीं तो गोपियाँ चोरी कर लेंगे। और सुबह सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ जो मांगते हैं वो क्या मांगते हैं? बांसुरी। तो भगवान की बांसुरी से गोपियाँ पूछती हैं कि तुमने ऐसा क्या किया है कि तुमको जो है इतना बड़ी पोस्ट मिली है कि स्वयं भगवान तुमको हमेशा अपने साथ रखते हैं, कभी छोड़ते नहीं हैं। और हम लोग तो चाहते हैं भगवान के पास आने, लेकिन भगवान हमको भाव नहीं देते। तो वेणु कहती है पता नहीं तुमने मैंने कितनी तपस्या की है। सबसे पहले मैं जंगल में उगी थी। बांस कहाँ उगता है? जंगल में। और जंगल में उगने के बाद मुझे काट दिया गया, अपने परिवार से जुदा कर दिया गया, और काटने के बाद मुझे छीला गया चाकू से, और इन लोगों का दिल नहीं भरा। फिर इन्होंने क्या किया, लोहे की सरिया जो थी वो मेरे पेट में घुसाई, छेद कर देना। इतना तपस्या मैंने किया है, तब जाके मैं अभी यहाँ पे कृष्ण के पास आई हूँ। अरे वाह, बहुत तपस्या तुम्हारी। तो रंध्राण वेणुर अधर सुधया, और भगवान क्या करते हैं उसमें अधर अपने होठों से सुधा यानी कि अमृत को प्रवाहित करते हैं, बजाते हैं। जब बजाते हैं तो अमृत निकलता है। और पूरयन गोप वृंदई, बोलिए, पूरयन गोप वृंदय का अर्थ है भगवान सारे गोपों से घिरे हुए हैं। जब भगवान गाय चरा रहे हैं तो किससे घिरे हुए हैं? सारे गोपों से घिरे हुए हैं। सारे गोप जो हैं वो भगवान को घेरे हुए हैं। और वृंदारण्यम स्वपद रमणम, वृंदारण्यम यानी वृंदावन, अरण्य मतलब वन। वृंदावन में भगवान कैसे चलते हैं? स्वपद रमणम। स्वपद मतलब अपने पैरों से, ऐसा नहीं कि हाथी पे चल रहे हैं, घोड़ा पे चल रहे हैं, रथ पे चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, नहीं। कैसे चलते हैं? अपने खुद के पैरों से चलते हैं, नंगे पांव। जब माता यशोदा और भगवान की बातचीत हो रही थी कि मुझे गाय चराने के लिए जाना है, तो माता यशोदा ने कहा इतने सारे अपने नौकर हैं, वो लोग गाय चराएंगे, तुम क्यों गाय चराने जाओगे? बछड़े चराना है। तो बोले मैं पड़ोस में ही जाऊंगा, ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, इधर घर बैठे बैठे उग जाता हूँ, थोड़ा घूम के आऊँगा। तो बहुत पीछे पड़ गए। तो जैसे आजकल के माँ बाप होते हैं, बच्चा पीछे पड़ जाता है, मोबाइल दो मोबाइल दो मोबाइल दो मोबाइल दो, ले मर, दे देते मोबाइल। तो ऐसे ही यशोदा मैया ने कहा ये परेशान कर रहा है, चल जा गाय चरा के आ, बछड़े चरा के आ। तो भगवान को अनुमति दे दिए। तो नंद बाबा से यशोदा मैया ने कहा कि जूता ले आओ इसके लिए, जूता पहन के जाएगा कम से कम, कितने सारे कंकड़ हैं, कितने सारे कांटे हैं रास्ते में। तो जूते आ गए उनके लिए। अब भगवान को जूते दिखाए, बोले ये जूता पहन के तुमको जाना है। बोले अरे कम लाए। बोले क्यों?
बोले 2 ही जूता लेके आए। बोले तो कितने लाने हैं? बोले 36 लाख लाने थे। 36 लाख 2 लाने थे। बोले मतलब? बोले देखो गाय के कितने पैर होते हैं? 2 व्हीलर तो है नहीं, 4 व्हीलर है, तो 4 व्हीलर में 4 जूता चाहिए सारी गायों को, तो 36 लाख जूता लाओ तब मैं ये 2 जूते पहनूंगा, नहीं तो वो भी नंगे पाँव चल रही, मैं भी नंगे पाँव जाऊंगा। तो आनंद बाबा ने कहा अब ये बात जो है गायों ने सुन लिया, जो गाय थी उन्होंने ये बात सुन लिया और उनको भगवान के प्रति इतना प्रेम उमड़ के आया कि रातों रात गायों ने क्या किया, पूरे ब्रज में जाके जहाँ जहाँ भी कंकड़ पत्थर थे उन सारे कंकड़ पत्थरों को ऐसे तोड़ दिया अपने पैरों से, और वहाँ की जो रज है उसको बना दिया पाउडर। कौन कौन गया वृंदावन? वहाँ की मिट्टी कैसी है? पाउडर जैसी, बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है। वो गायों ने किया, किसके लिए किया? भगवान श्री कृष्ण के लिए। इसलिए जब भगवान वृंदावन में चलते हैं तो कभी गोपियाँ गोपी गीत में बोलती हैं कि आप जब वृंदावन में चलते हैं तो चलते चलते हमें बड़ा डर लगता है। क्या डर लगता है? मकड़ी है। चलसियत प्रजा चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीलतृणांकुरे सीदतीतिना कलिलिता मनः कांत गच्छति। गोपियाँ कहती हैं, हे भगवान, जब आप ब्रज में गायों के पीछे चलते हो, चलसी यद व्रजा, किस लिए चलते हो गायों के पीछे? चारयन पशून, पशुओं को चराने के लिए। चलसी यद व्रजा चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। नलिन किसको बोलते हैं? नलिन, नलिन मतलब क्या होता है? कमल। नलिन मतलब नलिन सुंदरम, आपके नाथ ते पदम, पदम मतलब चरण। आपके चरण किसके समान सुंदर हैं? कमल के समान सुंदर। तो इसलिए जब आप उन चरणों से गायों के पीछे पीछे चलते हो, सिल तृणांकुरे सीद तीतिना, सिल मतलब होता है कंकड़ और तृण मतलब होता है कांटे, अंकुर। सिल तृणांकुरे सीद तीतिना, हम जब सोचते हैं आपको घुस जाता है कंकड़, आपको घुस जाता है कांटा, ऐसा नहीं है। हम केवल सोचते हैं कि आपको कांटा लग जाता होगा, और ये सोच के हम इतना विचलित हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि क्या कर बैठे हैं, समझ नहीं आता क्या कर बैठे। तो इतने सुंदर भगवान के चरण कमल हैं, और उन चरण कमलों से भगवान क्या करते हैं? वृंदावन में नंगे पांव चलते हैं। सिल त्रियाणांकुरे सीदतीतिना वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। और भगवान के जो गोपगण हैं चारों तरफ जो घेरे हुए हैं, वो क्या करते हैं? भगवान का गुणगान करते हुए चलते हैं। गोप कीर्ति ही, कीर्ति करते हुए चलते हैं। प्राविशद गीत कीर्ति, भगवान का गुणगान करते रहते हैं। तो टोटल कितने हुए? बरहा पीड़म, ऐसे कितने हो गए टोटल? गिने नहीं आप लोग? गिने? पहला बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालम रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। कितने हुए? 9 हुए। चलिए कौन बता सकता है 9 के 9? तो इधर खाने के लिए आए केवल? सुन के बोलो, बताओ कौन बताएगा?
जो 9 के 9 बताएगा रघुवास प्रभु की तरफ से उसके लिए गिफ्ट। कौन बताएगा? बोलो बेटा। 5 आते, 4 नहीं आते, मत बताओ। 5 से ऊपर किसी के आते हो तो बताओ, कोशिश तो करो। बताइए। चलिए ध्यान से सुनिए उनका। पहला, जिन्होंने मोर पंख धारण किया है, वेरी गुड। जो नाचते हुए चलते हैं, नटवर वपु। कानों में जिन्होंने कुंडल पहने हुए हैं, मकराकृत कुंडल, और कनेर का फूल रखे हुए हैं, वेरी गुड। भगवान पीले कलर के वस्त्रों को पहने हुए हैं, वेरी गुड। 2 लोग मिलके बता रहे हैं। वैजयंतीम च मालम, भगवान वैजयंती माला को धारण किए हैं। और 3 लोग मिलके बता रहे हैं। अमृत को प्रवाहित कर रहे हैं, वेरी गुड। 6 और हाँ, गोपों से घिरे हुए हैं। आगे, वृंदारण्यम स्वपदरमणम, वृंदावन में खुद के पैरों से चल रहे हैं। और प्राविशद गीत कीर्ति ही, भगवान के जो गोप लोग हैं साथ में, वो लोग क्या कर रहे हैं? भगवान के गुणगान कर रहे हैं। इनको नहीं मिलेगा, 3-4 लोग मिलके बताए ना। कोई ऐसा हो जो अकेला बता सकता हो? अब तो इतनी बार हो गया, इन्होंने भी बताया, हमने भी 3-4 बार बताया। खड़े होके बताओ, कोई मदद नहीं करेगा उसकी। बरहा पीड़म, नाच नाच के चलते हैं, नटवर वपू। नहीं, तुमको नकल करा रहा हूँ, कैसे चलेगा? कर्णयो कर्णिकारम, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ, कनेर रखा हुआ है, ओके। पीला वस्त्र पहने हुए, वेरी गुड। उसके बाद माला पहने हुए हैं, एक वैजयंती माला पहने हुए, वेरी गुड। 5 हो गए। नेक्स्ट, वेणु, क्या कर रहे हैं वेणु में? भगवान अपने होठों से अमृत प्रवाहित कर रहे हैं। गोपों से घिरे हुए हैं, अपने स्वयं के पैरों से चल रहे हैं। कहाँ? वृंदावन में। और लास्ट, प्राविशद गीत कीर्ति ही, क्या हो रहा है? भगवान के गोपगण जो हैं उनके कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। चलिए लास्ट ऑप्शन दे रहा हूँ, इसको भी गिफ्ट नहीं मिला, ये भूल गई। लास्ट कोई है? हाँ कोई है? चलिए, मोर पंख धारण किए हैं, नटवर वपू है, कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं, पीला वस्त्र पहने हुए, वेरी गुड। वाह, वैजयंती माला पहने हुए हैं। ना ना ना, नंगे पैर में बाद में चलेंगे। पहले वेणु वेणु वेणु, फिर अभी भी नहीं चल रहे हैं नंगे पैर, अभी रुके हुए हैं। अभी गोपगढ़ उनको घेरे हुए हैं। हाँ, फिर नंगे पैर चल रहे हैं। और सारे गोप लोग जो हैं उनकी कीर्ति का, ये भी फेल हो गए। देखो, हंसने की बात नहीं है, आप लोगों से बहुत अच्छे हैं, कम से कम हिम्मत तो किए। हाँ, आप लोग बैठे बैठे हंसी रहोगे, बस हिम्मत किया उन्होंने। और इसमें कोई फेल नहीं होता, कोई फेल नहीं होता। कोई एक भी बता रहे हैं वो भी पास है, फेल हैं हम लोग जो बैठे हुए हैं। बताइए, खड़े हो गए, जल्दी से बताइए, हमें आगे भी टॉपिक कवर करना है। हाँ, मुकुट में मोर पंख धारण किए हुए हैं, उधर लिखा है कहीं पे क्या? चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो ये भगवान की सुंदरता है। भगवान बहुत सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं भगवान
कि एक बार की बात है, हो गया अभी इधर सुनिए, हम लोग बात करने में लगे हैं। एक बार की बात है, कामदेव वो शिव जी को परास्त कर दिए थे, पता है आप लोगों को? परास्त कर दिए मतलब शिव जी उनको मार दिए थे। तो एक बार कामदेव नारद जी के पास पहुँचे और नारद जी से कहे, कामदेव जी कि हम थोड़ा आपके ऊपर अपना दृष्टिपात करना चाहते हैं। नारद जी ने कहा, हम ब्रह्मचारी हैं, आप कहीं और जाओ, हम आपके लिए सही व्यक्ति नहीं हैं। तो नारद जी ने कहा कि कहाँ जाएं हम? तो वह तुम्हारे बराबर का एक ही व्यक्ति है, वो कहाँ वृंदावन में है, उससे मिल लो जाके। बोले कौन है? उसका नाम श्री कृष्ण है। बोले ठीक है। तो ये पहुँचे वृंदावन में, ढूंढ रहे थे कृष्ण किधर है, कृष्ण किधर है, कृष्ण किधर है। तब तक दिख गए कृष्ण। तो कृष्ण तभी दूसरी तरफ मुँह करके खड़े थे, उनका फेस जो है दूसरी तरफ था, पीठ इनकी तरफ थी। तो उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर मैं अपने काम बाणों का जो है वो चलाऊंगा धनुष से। और कामदेव चढ़ गए एक पेड़ के ऊपर, और पेड़ के ऊपर चढ़ के उन्होंने अपना धनुष निकाला। धनुष में उन्होंने 3 बाण लगाए, और 3 बाण लगा के खींच रहे थे, तब तक भगवान जो है पीछे पलट के देख लिए। और जैसे ही पलट के देखा तो वो पेड़ से दप्प से नीचे गिरे आके। वो उतने ऊपर पेड़ पे चढ़े हुए थे, भगवान कृष्ण की सुंदरता को देख के वो बाण धनुष के साथ दप्प से नीचे गिर गया। इसलिए भगवान का एक नाम है मदन मोहन। मदन कामदेव का नाम है। भगवान मदन को भी मोहित करने वाले हैं। तो ऐसे इतने सुंदर हैं भगवान। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो, दयालु ना हो, है ना, दया उसके अंदर ना हो, मांस खाता हो सकता है। कुछ सुंदर लोग मांस खाते हैं, इतने सारे हीरो हीरोइन हैं, क्रिकेटर हैं, राजनेता हैं, कोई कितना भी हो, लेकिन कई लोग मांस खाते हैं। तो हो सकता है कोई सुंदर ना हो, कोई सुंदर हो वो दयालु ना हो, कोई दयालु हो सुंदर ना हो। लेकिन भगवान के साथ दूसरा पॉइंट भी जुड़ा हुआ है कि भगवान क्या हैं? सबसे ज़्यादा दयालु हैं। तो एक श्लोक मेरे पीछे और दोहराइए आप लोग, ठीक है? थोड़ा कठिन है, प्रयास कीजिएगा। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयादाय अदप्य साधवी लेभे गतिम धातु लेभे गतिम धातु लेभे गतिम धातु विष्णु चैतन्यम कं वा दयालु शरणं व्रजेम लेभे गतिं धातु चितां ततोन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। तो ये भगवान के दयालुता का वर्णन है। ये कौन से 2 श्लोक थे जिनको सुखदेव गोस्वामी ने सुना था? बराबर याद थे ना आप लोग? वो कहानी छूट गई थी उधर ही। हाँ? तो ये दूसरा श्लोक जो है बहुत सुंदर श्लोक है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। एक बार की बात है, भगवान वामन देव अवतार लिए, बात मत करो, वामन देव ने अवतार लिया और बलि महाराज के यज्ञ में पहुंच गए वामन देव। तो जब यज्ञ में पहुंचे तो बड़े सुंदर से छोटे से बालक के रूप में पहुंचे थे और बलि महाराज से 3 पग जमीन मांग रहे थे। बोले हमको 3 पग जमीन दे दो, 3 पग जमीन दे दो, बस ज़्यादा नहीं चाहिए। तो उसकी सुंदरता को देख के बलि महाराज की जो बहन थी वो बड़ा उनसे आकर्षित हो गई वामन देव से, और उसके अंदर ऐसा भाव आया कि काश ये मेरा पुत्र होता और मैं इसको अपना स्तनपान कराती, अपना दूध पिलाती। तो भगवान ने अंदर ही अंदर बोला तथास्तु। कुछ देर के बाद क्या हुआ, भगवान वामन देव ने 3 पग जमीन के बदले में पूरा का पूरा राज्य जो है बलि महाराज से ले लिया और बलि महाराज हार गए। तब इसको बड़ा क्रोध आया और इसने कहा काश मैं इसको जहर पिला पाती। भगवान ने कहा तथास्तु। अगले जन्म में वो बनी वकी,
वकी मतलब पूतना, वक, अघ और पूतना, ये तीनों भाई बहन थे, बकासुर, अघासुर और पूतना। इसलिए कहा अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कालकूट नाम का विष लगा के आई थी और आके भगवान को उसने उठा देखा, भगवान पालने में सो रहे थे, सो मतलब लेटे हुए थे। तो जब भगवान लेटे हुए थे, भगवान ने देखा, किसको देखा? पूतना को। तब ये स्त्री जो थी राक्षसी नहीं बनी हुई थी, बड़ी सुंदर स्त्री बन के आई थी। भगवान ने इसको देखा और आंख बंद कर ली अपनी। तो आचार्य लोग पूछते हैं, भाई क्यों बंद कर ली भगवान ने आंख? क्या कारण था भगवान ने आंख क्यों बंद करी? तो कई कारण बताए जाते हैं, उसमें से एक कारण बताते हैं, भगवान ने सोचा यार जब मैं राम बन के आया था तभी भी स्टार्टिंग किससे करना पड़ा था? लेडीज से ही करना पड़ा था। किसको मारे थे राम जन्म में सबसे पहले? ताड़का को। और फिर ये माता जी आ गई, फिर अभी क्या करना पड़े? इसे लेडीज फर्स्ट तभी से चला है, नहीं पता? राम जी के टाइम से चल रहा है लेडीज फर्स्ट। तो भगवान ने आंख बंद कर ली, फिर से स्त्री को मारना पड़ेगा। दूसरा आचार्य बताते हैं कि भगवान ने सोचा देखो कितनी सुंदर बन के आई है और मन कितना खराब है इसका, बाहर से कितना सुंदर दिख रही है, मन ऐसे व्यक्ति का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। जो मन से खराब व्यक्ति हो ऐसे व्यक्ति का मुंह नहीं देखना चाहिए। भगवान ने आंखें बंद कर ली। तीसरा भगवान ने कहा अरे मैं आया हूं इधर दूध पीने के लिए, दही खाने के लिए, मक्खन खाने के लिए, ये क्या पिला रही है मुझे? जहर, नहीं पीना। भगवान ने आंख बंद कर लिया। चौथा बोलते हैं भगवान ने शिव जी को याद किया, शिव जी ये जहर वाला डिपार्टमेंट आपका है, दूध वाला डिपार्टमेंट हमारा है, जहर आप पियो और दूध हम पिएंगे। तो भगवान ने आंख बंद कर लिया। तो ऐसी स्त्री जो कि भगवान को जहर पिला, वो क्या दूध पिलाने आई थी? नहीं, जहर पिलाने के लिए आई थी। और भगवान ने क्या किया? तो भगवान ने जहर भी पिया और दूध भी पिया और उसके जान भी पी ली, उसके प्राण को भी पी लिया। और प्राण को पीने के बाद क्या किया? लेभे गतिम धातु चिताम ततुन्यम, उसको कोई अन्य गति नहीं दी, अपनी माँ की गति दे दी। भगवान ने अपने धाम में उसको क्या बनाया? अपनी माँ बना लिया। धाय माँ होती है ना जो आया टाइप की, वो उधर गति दे दी। अब बताओ कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेमा, क्या इससे ज्यादा दयालु कोई हो सकता है? अभी आजकल संसार में देखा जाता है, कोई अगर माता पिता की बात नहीं मानता है तो उसको भगा दिया जाता है, भाग जाए हमारी संपत्ति से तुम्हें निकाला जाता है, निकाल देते हैं। और इसने क्या किया? कृष्ण को जहर पिलाया। और वो कोई अच्छे मकसद से नहीं आई थी, गलती से पिला दी हो, नहीं, जानबूझ के पिलाया। अब बताओ इससे ज्यादा कोई दयालु हो तुम मुझे बताओ, मैं उसकी शरण लूंगा, नहीं तो इससे ज्यादा दयालु कोई मिलने वाला नहीं। इसलिए मुझे किसकी शरण लेनी है? भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी है। तो आज आप लोगों ने 2 श्लोक सीखे है ना? पहली बार सुने कि पहले सुन चुके हैं? तो चलिए पहला श्लोक आप लोग सुनाइए, क्या था? याद नहीं हुआ? अरे इतनी बार रिपीट हुआ अभी भी याद नहीं हुआ? तो हमें प्रयास करना चाहिए, कथाओं को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं अरे इधर तो रोजे चलता है, हर संडे को लोग आते हैं, चलो हम बैठ जाते हैं, कोई भी आके कुछ बोल के चला जाता है, नहीं, बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करना चाहिए एक एक चीज़ को। देखिए श्रवण जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। हम किससे सुनते हैं? शेक्सपियर, नाम सुना है आपने शेक्सपियर का? शेक्सपियर कहते थे कि आप हमको बता दीजिए आपके दोस्त कैसे हैं, हम आपको बता देंगे आप कैसे हैं। यानी हमारी संगत के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे बनेंगे। और संगत हम जिसकी करते हैं उससे क्या करते हैं? सुनते हैं। तो जैसा सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और अगर ऐसे ही आए हाँ ठीक है थोड़ा सोएंगे चल के, और क्या, पंखा तो चल ही रहा है, हाँ बाद में प्रसाद तो मिलेगा ही,
तो फिर मज़ा नहीं आएगा। श्रवण अच्छे से करेंगे तो श्रवण का लाभ मिलेगा। श्रवण का लाभ क्या है? भगवान के प्रति हमारा अनुराग उत्पन्न होगा, भगवान के प्रति हमारी भक्ति बढ़ेगी, और वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्रेम प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना। वो कैसे होगा? जब हम भगवान के बारे में बहुत ध्यान से सुनेंगे। ध्यान से कब सुनेंगे? जब हम कथा में सीखने का प्रयास करेंगे, जब हम चाहेंगे कि हमको क्या मिल रहा है कथा में सुनने के लिए। अब जैसे आप लोगों ने आज सुना, 9 चीज़ें हमने बताई भगवान की सुंदरता के बारे में, तो इन 9 चीज़ों को बारे में आप जाके घर पे जाइए, उसको नोट डाउन कीजिए, पेपर पे लिखिए। आप कहेंगे अरे हम तो बड़े हो गए, अभी क्या लिखने की ज़रूरत है? नहीं, भूल जाएंगे, कल ही भूल जाएंगे। अभी प्रसाद खाएंगे तभी भूल जाएंगे। तो उसको पेपर पे लिखिए और आसपास के किसी व्यक्ति को बताइए, कल मैंने ये सीखा, कल मैंने कथा में ये सीखा, सुनो। और मैं आपको श्लोक भी भेज दूंगा, प्रभु जी को भेज दूंगा, वो ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? तो आप उस श्लोक को याद भी कर सकते हो। बड़ा सुंदर श्लोक है, दोनों के दोनों श्लोक बड़े सुंदर हैं, तो उनको याद करने का प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होगा? भगवान से हमारा प्रेम बढ़ेगा। गाने याद हो जाते हैं ना तुरंत, हाँ? क्यों याद हो जाते हैं गाने? क्योंकि बार बार सुनते हैं, मन लगा के सुनते हैं। श्लोक याद नहीं होते। क्यों नहीं याद होते? मन नहीं लगता। तो श्लोक में मन लगाने का प्रयास कीजिए, है ना? तो उससे क्या होगा? हमें श्लोक भी याद होने लगेंगे, ठीक है? बर्हा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालम रंध्राण वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये पहला श्लोक किसके बारे में है? भगवान की मधुरता के बारे में, सुंदरता के बारे में। और दूसरा श्लोक दयालुता के बारे में। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांस दयादाय अदप्य साधवी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालु शरणं व्रजेम कं वा दयालु शरणं व्रजेम बर्हा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासं कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालम रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम सबदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अच्छा, सुंदर श्लोक है, ठीक है? आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में। सब लोग ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं सब लोग, हरे कृष्णा सिलवासा। तो आपको ये श्लोक पहुंच जाएगा। आप लोग उसको याद करके कब सुनाएंगे? अगले संडे। अगले संडे सुनाएंगे सब लोग, ठीक है? ठीक है, जो भी आएंगे अगले संडे आप उनको सुनाइएगा। जो भी टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए आप उनको सुनाइएगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? देखिए, जब प्रश्न नहीं होता है तो 2 बातें होती हैं। या तो सब कुछ समझ में आ गया, और दूसरा वाला आप समझ ही गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरा वाला ना हो। ओके, मतलब सब समझ में आ गया, ठीक है? कौन बताएगा 9 के 9 पहले वाले श्लोक पे? नहीं, जो बता चुके वो नहीं, ठीक है? आप लोग याद कीजिए और अगले हफ्ते सुनाइएगा, ठीक है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम